ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो अपने पुत्र दुर्योधन की चिंता को देखकर उससे प्रश्न करते हैं कि वो क्यों व्याकुल है। तो वो वर्णन करता है कि वो अपने शत्रु युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी को देखकर, उनके द्वारा जो संपन्न किया गया राजसूय यज्ञ देखकर ईर्ष्या के कारण वो उनसे जल रहा है। और उस उनके जो मामा है शकुनी, वो उन्हें उपाय बताते हैं कि वो जुए के माध्यम से, द्यूत के माध्यम से उनकी सारी राजलक्ष्मी को जीत सकते हैं। तो इसके लिए धृतराष्ट्र जो है फिर जुआ भवन, या हम कहें जुआ खेलने के लिए एक सभा भवन का निर्माण करने का आदेश देते हैं। साथ ही विदुर जी को युधिष्ठिर जी के पास भेजते हैं और आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद जो युधिष्ठिर हैं वो अपनी मतलब पूरे भव्यता के साथ, एक राजा जिस प्रकार आता है वहाँ पूरे परिवार के साथ वहां पर पधारते हैं हस्तिनापुर में। और जो है फिर सबसे मिलते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबसे सबका आदर करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो सभा भवन, जहाँ पे जुआ खेलना है, वहां पे प्रवेश करते हैं। और वहां पर फिर जो है शकुनी से वो बातचीत आरंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारी आज कक्षा आरंभ होगी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है एकोन षष्टीतमः, यानी कि 59वां अध्याय, जुए के अनुचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद। वैशंपायनोवाच प्रविश्यतां सभां पार्थ युधिष्ठिरपुरोगमः समेत्य पार्थिवान् सर्वान् पूजार्हान् अभिपूज्य च यथा वयः समेयाना उपविष्टा यथार्हता आसनेषु विचित्रेषु स्पर्धास्तरणवस्तुषु तरणवत्सु च तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ नृपेषु च शकुनिः सौबलस्तत्र युधिष्ठिरम् अभासत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर सब राजाओं से मिले। अवस्था के क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठ गए। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है। सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंककर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है, ना इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी बोला, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है, जो सठता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक लगा रहता है, तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत क्रीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। वह द्यूत क्रीड़ा में दूसरों की सारी सठता पूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय दैवाधीन पासों के ही आश्रित है। उसी से पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दांव लगाइए, अब विलंब न कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, असित देवल ने जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि ज्वारियों के साथ सठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, तक क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण वर्ताव नहीं करते।
कुटिलता और शठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुने, हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं, उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा न करो। मैं धूर्तता पूर्ण वर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, श्रोत्रिय विद्वान दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है, तब शठता से ही काम लेता है। विद्वान अविद्वानों को शठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जनसाधारण शठता नहीं कहते। धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है, वह अशिक्षितों पर शठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है, वह भी शठता ही है, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को शठता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को शठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ शठता की जाएगी, एवं यदि आपको भय मालूम होता है, तो आप इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता। यह मेरा निश्चित व्रत है। देव बलवान है, मैं दैव के वश में हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमाव हुआ है, उनमें से किनके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा, यह इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल आरंभ हो। दुर्योधन बोला, महाराज, दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्वन, आप इस बात को समझ लो कि परीक्षानुसार जुए का सॉरी इस बात को समझ लो, परीक्षानुसार जुए का खेल प्रारंभ हो। इस प्रकार हमारा 59वां अध्याय समाप्त हुआ। 60वां अध्याय, द्यूत क्रीड़ा का आरंभ। वैशंपायनोवाच, उपोह्यमाने द्यूते तु राजानः सर्व एव ते धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विशुष्तां सभां ततः भीष्मो द्रोणः कृपश्चैव विदुरश्च महामती नातिप्रीतेन मनसा तेन्वर्तन्त भारत। ते द्वंसः क्षमा करें, ते द्वंद्वशः पृथक्चैव सिंहग्रीवा महूजसा सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब जुए का खेल आरंभ होने लगा, उस समय सब राजा लोग धृतराष्ट्र को आगे करके उस सभा में आए। भारत, भीष्म, द्रोण, कृप और परम बुद्धिमान विदुर, ये सब लोग असंतुष्ट चित्त से ही धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वहां आए। सिंह के समान ग्रीवा वाले वे महातेजस्वी राजा लोग कहीं एक आसन पर दो दो तथा कहीं पृथक पृथक एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे। इस प्रकार उन्होंने वहां रखे हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनों को ग्रहण किया। राजन, जैसे महाभाग देवताओं के एकत्र होने से स्वर्गलोक सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन आगंतुक नरेशों से उस सभा की बड़ी शोभा हो रही थी। महाराज, वे सबके सब वेद वेदता एवं सूरवीर थे तथा उनके शरीर तेजो युक्त थे। उनके बैठ जाने के अनंतर वहां सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, यह समुद्र के आवर्त में उत्पन्न हुआ कांतिमान मणिरत्न बहुत बड़े मूल्य का है। मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम स्वर्ण जड़ा गया है। राजन, मेरी ओर से यही धन दांव पर रखा गया है। इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन दांव पर रखा जाता है, जिस धन के द्वारा तुम मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो? दुर्योधन बोला, मेरे पास भी मणियां और बहुत सा धन है। मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं, आप इस जुए को जीतिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पासे फेंकने की कला में अत्यंत निपुण शकुनी ने अपने पाशों को हाथ में लिया और उन्हें फेंककर युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दाव मैंने जीता। इस प्रकार से 60वां अध्याय समाप्त हुआ। 61वां अध्याय, जुए में शकुनी के छल से प्रत्येक दाव पर युधिष्ठिर की हार। युधिष्ठिरोवाच, मत्तः कैतव केनैव यज्जितोऽस्मि दुरोधरे शकुने हन्त दिव्यामो गृहमाना परस्परं सन्ति निष्कसहस्रस्य भाण्डिन्यो भरिताः श्वा कोशो हिरण्यमक्षय्यं जातरूपम् अनेकशः एतद्राजन् मम धनं तेन दिव्यामहं त्वया कौरवाणां कुलकरं ज्येष्ठं पाण्डव अच्युतम् इत्युक्तः शकुनी प्राह जितमित्येव तं नृपम्। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, तुमने छल से इस दाव में मुझे हरा दिया। अच्छा इसी पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ, हम लोग पुनः परस्पर फेंक कर जुआ खेलें। मेरे पास हजारों निस्कों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां हैं।
अच्छा, निष्क एक प्रकार का आभूषण होता है या सिक्का कह सकते हैं। प्राचीन काल में एक प्रचलित सिक्का है जो एक कर्ष अथवा 16 मासे सोने का बना होता था, तो उस समय के सिक्के को निष्क कहा जाता था। चलिए आगे। तो बहुत सी सुंदर पेटियां हैं, इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है, अनेक प्रकार के स्वर्ण है। राजन, मेरा यह सब धन दांव पर लगा दिया है, मैं इसी के द्वारा तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले कौरवों के वंशधर एवं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर ने शकुनी से फिर कहा, लो, यह दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, यह जो परमानंददायक राजरथ है जो हम लोगों को यहाँ तक ले आया है, रथों में श्रेष्ठ जैत्र नामक पुण्यमय श्रेष्ठ रथ है। चलते समय इससे मेघ और समुद्र के गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती है। यह अकेला ही 1000 रथों के समान है। इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है। यह अत्यंत सुदृढ़ है। इसके पहिए तथा अन्य आवश्यक सामग्री बहुत सुंदर है। यह परम शोभायमान रथ क्षुद्र घंटिकाओं के द्वारा सजाया गया है। कुरर पक्षी की कांति वाले 8 अच्छे घोड़े जो समूचे राष्ट्र में सम्मानित हैं, इस रथ को वहन करते हैं। भूमि का स्पर्श करने वाला कोई भी प्राणी इन घोड़ों के सामने पड़ जाने पर बच नहीं सकता। राजन, इन घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः पांसे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो, यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 1 लाख तरुणी दासियां हैं जो स्वर्णमय मांगलिक आभूषण धारण करती हैं, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में भुजबंद, कंठ में निस्कों का हार तथा अन्य अंगों में भी सुंदर आभूषण हैं। बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके वस्त्र बहुत ही सुंदर हैं। वे अपने शरीर में चंदन का लेप लगाती हैं, मणि और स्वर्ण धारण करती हैं तथा 64 कलाओं में निपुण हैं। नृत्य और गायन में भी वे कुशल हैं। वे सब की सब मेरे आदेश से स्नातकों, मंत्रियों तथा राजाओं की सेवा परिचर्या करती हैं। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। तो 1 लाख जो इसकी दासियां थी, उसको उसने दांव पे लगा दिया। बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने पुनः जीत का निश्चय करके पांसे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने जीता। युधिष्ठिर ने कहा, दासियों की तरह मेरे यहाँ 1 लाख दास हैं। वे कार्यकुशल तथा अनुकूल रहने वाले हैं। उनके शरीर पर सदा सुंदर उत्तरीय वस्त्र सुशोभित होते हैं। वे चतुर, बुद्धिमान, संयमी और तरुण अवस्था वाले हैं। उनके कानों में कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। वे हाथों में भोजन पात्र लिए दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते रहते हैं। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, यह सुनकर पुनः सठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल कुमार, मेरे यहाँ 1000 मत वाले हाथी हैं, जिनके बांधने के रस्से स्वर्णमय हैं। वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। उनके कपोल यानी गाल और मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हुए हैं। उनके गले में सोने के हार शोभित होते हैं। वे अच्छी तरह बस में किए हुए और राजाओं की सवारी के काम में आते हैं। युद्ध में वे सब प्रकार के शब्द सहन करने वाले हैं। उनके दांत हलदंड के समान लंबे और शरीर विशाल हैं। उनमें से प्रत्येक के 8 हथनियां हैं। उनकी कांति नूतन मेघों की घटा के समान है। वे सबके सब बड़े नगरों को भी नाश कर देने की शक्ति रखते हैं। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से शकुनी ने हंसकर कहा, इस दाव को भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास उतने ही अर्थात 1000 रथ हैं, जिनकी ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं। उन रथों पर पताकाएं फहराती रहती हैं। उनमें सधे हुए घोड़े जोते जाते हैं और विचित्र युद्ध करने वाले रथी उसमें बैठते हैं। उन रथियों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तक वेतन में मिलती हैं। मतलब सोचो कि उस समय जो वेतन था वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मासिक इनको मिलती थी। यहाँ पे लिखा है, युद्धतो युद्धतो अयुद्धतो वापि वेतनम मास कालिकम एतत राजानम मम धनम तैन दिव्याम हम तया। यानी कि चाहे वो युद्ध करें या न करें, लेकिन उनको हर महीने ये वेतन मिलता था। आगे लिखा होगा, तो उन रथियों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तक वेतन में मिलती हैं। वे युद्ध कर रहे हों और ना कर रहे हों, प्रत्येक मास में उन्हें यह वेतन प्राप्त होता रहता है। राजन, यह मेरा धन है, इसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
ऐसा कहने पर वैरी दुरात्मा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे यहाँ तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं, जो सोने के हार से विभूषित हैं। शत्रु दमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांडीवधारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए थे। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ रथ और छकड़े हैं, यानी बैलगाड़ी हैं, जिनमें छोटे बड़े वाहन सदा ही जुटे रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धा मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं। वे सबके सब वीरोचित पराक्रम से संपन्न एवं सूरवीर हैं। उनकी संख्या 60,000 है। वे दूध पीते और साली के चावल का भात खाकर रहते हैं। उन सबकी छाती बहुत चौड़ी है। राजन, यह मेरा धन, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर सठता के उपासक शकुनी ने पुनः युधिष्ठिर के पूर्ण निश्चय के साथ कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे के और लोहे की 400 निधियां, यानी कि खजाने से भरी हुई पेटियां हैं। प्रत्येक में 5-5 द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआ है। यह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है। उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। भारत, यह मेरा धन है, जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ववत पूर्ण निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। इस प्रकार से हमारा 61वां अध्याय समाप्त हुआ। 62वां अध्याय, धृतराष्ट्र को विदुर की चेतावनी। वैशंपायनोवाच, एवं प्रवर्तिते द्यूते घोरे सर्वापहारिणी सर्वसंशय निर्मुक्ता विदुरो वाक्यमब्रवीत्। विदुरोवाच, महाराज विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि भारत मुमूर्षोरौषधमिं सॉरी मुमूर्षोरौषधमिव न रोचेतापि ते स्तुतं यद्वे पुरा जातमात्रोरुरावो गोमायुवद्विस्वरं पापचेतः दुर्योधनो भरतानां कुलघ्ना सोऽयं युक्तो भवतां कालहेतुः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली वह भयानक द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोल उठे। विदुर जी ने कहा, भरत कुल तिलक महाराज धृतराष्ट्र, मरणासन्न रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुनिए और समझिए। यह भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से बाहर निकला था, गीधड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीधड़ निवास कर रहा है। गृहे वसंतम गोमायुम, यहाँ पे गोमायु शब्द आया है, बहुत अच्छा शब्द है। परंतु आप मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ जो है विदुर नीति के श्लोक एक बड़ी प्रसिद्ध जो है महाभारत में नीति है, उनमें से ही एक नीति है विदुर नीति। ठीक है, तो विदुर जी की जो नीति है वो एक साथ नहीं है, बल्कि ऐसे अलग अलग समय पे उन्होंने जो जो ज्ञान दिया है उसको इकट्ठा करके फिर अलग से लिखा गया है। तो ये भी कह रहे हैं कि दुर्योधनस्य रूपेण शृणु काव्याम गिरम मम। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है अनुवादक ने कि मैं शुक्राचार्य की नीति बतलाता हूँ। एक शुक्राचार्य नीति भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में तो नहीं लिखा, इन्होंने बस लिखा है श्लोक में कि शृणु काव्याम, यानी कि सुनो काव्याम यानी कवियों की जो वाणी है, हाँ, गिरम यानी वाणी, वो सुनो मैं सुनाता हूँ। तो इन्होंने पूर्व यहाँ पे मतलब एक प्रकार से कि इनके पहले के जो कवि हैं उनकी जो वाणी है वो सुना रहे हैं। हालांकि अनुवादक ने यहाँ शुक्राचार्य लिखा है, अब वो क्यों लिखा है ये तो नहीं पता, हो सकता है आगे स्पष्ट हो, लेकिन इस श्लोक में शुक्राचार्य नहीं लिखा है। आगे अब वो क्या ज्ञान दे रहे हैं वो पढ़ते हैं। मधु बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है, तब वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। अर्थात यानी कि जो मधु का लालच करने वाला है वो फिर नहीं देखता कि वो कितने ऊंचे पर है, वो फिर या तो उसको पा लेता है या तो नहीं तो वहां से गिर के नष्ट हो जाता है। आगे,
वैसे ही यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधुमत्त पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखता। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को समझ नहीं पा रहा। महाप्राज्य, मुझे मालूम है कि भोजवंश के एक नरेश ने पूर्व काल में पूर्ववासियों के हित की इच्छा से अपने कुमार्गामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। अंधकों, यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया तथा उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। इस प्रकार उसके मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए। आप भी आज्ञा दें तो ये सब्यसाची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना ले सकते हैं। किसी पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौए को देखकर आप विचित्र पंखों वाले मयूर को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा इस पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। शोक के समुद्र में डूबकर प्राण न दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दें। अब यहाँ पर ये श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामास्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यानी कि समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दें, गांव के हित के लिए कुल को छोड़ दें, और देश की भलाई के लिए गांव को त्याग दें, और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर दें। सबके मनोभावों को जानने वाले तथा सब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जम्भ दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असुरों को यह कथा सुनाई थी। सर्वज्ञ सर्वभावज्ञ सर्वशत्रु भयंकरा इति महाभाषते काव्यो जम्भ त्यागे। ठीक है, यहाँ पे काव्य शब्द आ रहा है, और चूंकि जम्भ नाम के दैत्य से इनका नाम जुड़ा है तो संभवतः ये शुक्राचार्य ही होंगे। आगे कौन सी कथा है वो हम सुनते हैं कि एक वन में कुछ पक्षी रहते थे, उनमें जो अपने मुख से सोना उगला करते थे। एक दिन जब वे अपने घोंसलों में आराम से बैठे थे, उस देश के राजा ने उन्हें लोभस मरवा डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उस राजा को एक साथ बहुत सा स्वर्ण पा लेने की इच्छा थी, उपभोग के लोभ ने उसे अंधा बना दिया। अतः उसने उस धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों का तत्काल नाश कर दिया। राजन, उसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प करने के लोभ से उनके साथ द्रोह न करें। अच्छा, एक कहानी हमने भी पढ़ी थी पहले, आप लोगों ने भी संभवतः कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो ये कुछ उसी प्रकार की कथा है कि ये पक्षी जो है वो मुख से सोना उगलते थे, और हमारी जो मुर्गी थी वो अंडा देती थी सोने का। फिर एक लालची जो है सारे अंडे पाने के लिए उसको काट देता है, अंत में उसको कुछ नहीं मिलता। आगे, अन्यथा उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोहवश पश्चाताप करना पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है। भरत कुलभूषण, जैसे माली उद्यान के वृक्षों को बार बार सींचता रहता है और समय समय पर उनसे खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को स्नेह जल से सींचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहिए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप इन्हें जल मूल सहित जलाने की चेष्टा न कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े। भरतवंशीय राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे, उनका मुकाबला कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार हमारा 62वां अध्याय समाप्त हुआ। 63वां अध्याय, विदुर जी के द्वारा जुए का घोर विरोध। विदुरोवाच द्यूतम मूलम कलह द्यूतम मूलम कलस्याभ्युपेति मिथो भेदम महते दारुणाय। यदा स्थितोऽयं धृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्योधना सृजते वैरमुग्रम। प्रातिपीह्य शान्तनवा भीमसेना सभालिका। दुर्योधनापराधेन कृच्छं प्राप्स्यति सर्वशः। दुर्योधनो मदैनेश क्षेमं राष्ट्रादपोहति। विषाणं गौरव मदात् स्वयं मारुजते मनः। विदुर जी बोले, महाराज, जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है। यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन के अपराध से प्रतीप, संतनु, भीमसेन तथा बाल्मीक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भीमसेन नाम आया है वो संभवतः कोई पुराने उसका नाम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि यहाँ रेफरेंस दिया है तो पढ़ ही लेते हैं। कुरुकुल के एक पूर्व पुरुष यानी पहले के कोई वंशज है, ये वो वाले भीमसेन नहीं है जो अभी हैं। आगे,
जैसे मतवाला बैल मदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींगों को तोड़ लेता है, उसी प्रकार यह दुर्योधन मदांधता के कारण स्वयं अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। राजन, जो वीर और विद्वान मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है, वह समुद्र में मूर्ख नाविक द्वारा चलाई जाती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है। दुर्योधन पांडुनंदन युधिष्ठिर के साथ दाव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। यह सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, किंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिससे अगणित मनुष्यों का संहार होगा। जुआ अधःपतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने इसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है। यह जुए का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है, परंतु यह जुए का खेल आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणत हो जाएगा। प्रतीप और संतनु के वंशजों, कौरवों की सभा में मेरी कही हुई बात ध्यान से सुनो, यह विद्वानों को भी मान्य है। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर बैर की धधकती हुई भयानक आग में न कूदो। जुए के मद में भूले हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर जब अपना क्रोध न रोक सकेंगे तथा भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव भी जब क्रुद्ध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों का कौन आश्रयदाता होगा। महाराज, आप जुए से पहले भी आप जुए से पहले भी मन से जितना धन चाहते उतना धन पा सकते थे। यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत ही लिया तो इससे आपका क्या होगा। कुंती के पुत्र स्वयं ही धन रूप हैं, आप इन्हीं को अपनाइए। मैं सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है यह जानता हूँ। यह पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि यह शकुनी जहां से आया है वहीं लौट जाए। भारत, इस तरह कौरवों तथा पांडवों में युद्ध की आग न भड़काओ। इस प्रकार हमारा 63वां अध्याय समाप्त हुआ। 64वां अध्याय, दुर्योधन का विदुर को फटकारना और विदुर का उसे चेतावनी देना। दुर्योधनोवाचो परेशामेव परेशामेव यस्सा श्लाघ्यसे त्वं सदा क्षतः कुत्सयन् धार्तराष्ट्रान् जानीमहे विदुर यस्त्वं बाला निवास्मानवमन्यसे नित्यमेव स विज्ञेयः पुरुषोऽन्यत्र कामो निंदा प्रशंसे ही तथा युनुक्ति जिह्वा कथम ते हृदय विनक्तियो न ज्यायशः कृथा मनसा प्रातिकूल्यम उत्संगे च व्याल इवाहितोषि मार्जारवत्पोष्कं चोपहंसि भर्तृघ्नं त्वां नहीं पापीय आहुस तस्माच्छत्तः किं न विभेषि पापात्। दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के ही स्वस की ढींग डींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो हम यह जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा ही अपमान करते रहते हो। जो दूसरों को चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ जाता है, क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा और जिसके प्रति राग यानी प्रेम होता है उसकी प्रशंसा में संलग्न रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है यह बात तुम्हारी जिह्वा प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष प्रकट न करो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोंट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह रखते हो, फिर भी लोग तुम्हें पापी नहीं कहते। विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं। हमारे शत्रुओं को जीतकर हमने शत्रुओं को जीतकर धनरूप महान फल प्राप्त किया। विदुर, तुम हमसे यहाँ कटु वचन न बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बारंबार द्वेष के पात्र बन रहे हो। अक्षम्य कटु वचन बोलने वाला मनुष्य जब शत्रु बन जाता है क्षमा करें, अक्षम्य कटु वचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बन जाता है। शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभाव को छिपाए रखते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं करते हो। हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो। तुम जो मन में आता है वही बक जाते हो। विदुर, तुम हम लोगों का अपमान न करो। तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के निकट बैठकर बुद्धि सीखो। अपने पूर्वार्जित यश की रक्षा करो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करो। विदुर, मैं ही करता धरता हूं ऐसा न समझो और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें ना कहो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सलाह नहीं पूछता हूँ, तुम्हारा भला हो। हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते हैं, इसलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से छेदो मत। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं।
वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है, उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वाभाविक ही नीचे की ओर जाता है, वैसे ही वह जगन नियंता मुझे जिस काम में लगाता है, मैं वैसे ही उसी काम में लग जाता हूँ। जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है, अर्थात पत्थर पर सिर पटक कर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है, तथा जिनकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियंता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है। जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश डालता है, वह अपने उस व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान पुरुष त्याग दे। भारत, जो पहले कपूर में आग लगाकर उसके प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता, वह कहीं उसकी बची हुई राख भी नहीं पाता। विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है। विदुर ने कहा, राजन, जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षा देने मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं, उनका वह बर्ताव कैसा है, यह आप साक्षी की भांति पक्षपात रहित होकर बताइए। क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मूसलों से आघात करवाते हैं। राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सुहृद के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है, वही मूर्ख है। जैसे श्रोत्रिय के घर में दुराचारिणी स्त्री कल्याणमय अग्निहोत्र आदि कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आ सकता, उसी प्रकार भरतवंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर प्रतीत नहीं होता। राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं तथा उसी तरह के अन्य सब मनुष्यों से सलाह लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाला वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन कहने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। ये भी जो श्लोक है, ये बड़ा प्रसिद्ध है उनका, विदुर नीति का, कि अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यानी कि हमको जो अच्छा वचन बोले, मीठा वचन बोले, ऐसे बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु हमारे लिए जो हितकर हो, लेकिन हमारे लिए मतलब जो काम का वाक्य हो लेकिन हमको सुनने में बुरा लगे, ऐसा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हो। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। महाराज, जो पी लेने पर मानसिक तीखा, तापदायक, कीर्तिनाशक, कठोर और दूषित प्रतीत होता है, जिसे दुष्ट लोग नहीं पी सकते, तथा जो सत्पुरुषों के पीने की वस्तु है, उस क्रोध को पीकर शांत हो जाइए। मैं तो चाहता हूं कि विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों प्राप्त हो, परंतु दुर्योधन, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दें। कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे यह बात बता रहा हूँ, विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित न करें जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं, अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर है, इन्हें मत छेड़ो। इस प्रकार हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ। 65वां अध्याय, युधिष्ठिर का धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना। शकुनिरुवाचो, बहु वित्तम पराजयसी पांडवानां युधिष्ठिरा आचक्ष वित्तम कौन्तेय यदि तेस्त पराजितम। युधिष्ठिरोवाचो, मम वित्तम अशिंखेयं यदहं वैदशौबल अत्वं शकुने कस्माद् वित्तं समनुपृच्छसि अयुतं प्रयुतं चैव शङ्खुं पद्मं तथार्बुदं खरवं शङ्खं निखरवं च महापद्मं च कोटयः मध्यम चैव प्रार्थम च सपरम चात्र पण्यताम एतन्मम धनम राजंस्तेन दिव्यामहं त्वया। अब यहाँ पर ये जो है संख्या के बारे में बताया है, इसको जरा पढ़ेंगे। शकुनी बोला, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं, यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूँ। सुपने, तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? अयुत, प्रयुत, शंखु, पद्म, अर्बुद, खर्व, शंख, निकर्व, महापद्म, कोटि, मध्य परार्ध और पर यानी यहाँ पे पण होना था, श्लोक में पण शब्द आया है।
इतना धन मेरे पास है राजन, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पर जो है ना संख्या का एक प्रमाण बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पण से अगर स्टार्ट करें तो पण मतलब समझ लेते हैं हम 1 रुपया या इकाई जिसको हम कहते हैं। फिर आ जाता है परार्ध, मध्य, फिर कोटि, महापद्म, है ना। ये मैं हालांकि इस प्रकार का नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिर परार्ध, मध्य, कोटि, महापद्म, निखर्व, शंख, खर्व, अर्बुद, पद्म, शंकु, अयुत और प्रयुत। इसको इसका डिटेल जो संस्कृत में आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो आपको बता देंगे कि अयुत प्रयुत किसको कहते हैं। ये शायद ज्योतिषीय ग्रंथों में है, या अन्य किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। आप सामान्य रूप से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय ले पुनः इसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, लो यह धन भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर परडासा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी आदि पशुधन है वह असंख्य है। उनमें भी जो दूध देने वाली गायों की संख्या अधिक है वह मेरा सारा धन, जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर सट्टाक के आश्रित होते शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो यह दाव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों के जीविका रूप में जो ग्रामादि दिए गए हैं उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है, तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं वे सब मेरे धन हैं। शकुने, इसी धन को दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यह सुनकर कपट का आश्रय ग्रहण ग्रहण करके शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मेरी, इस दाव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं वे कुंडल, गले के स्वर्ण भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। यह सुनकर छल कपट का अस्त्र लेने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक कहा, लो यह भी मैंने जीता। युधिष्ठिर बोले, श्याम वर्ण, तरुण, लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को ही मैं इस समय दाव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दाव का धन समझो। भाई बताओ, भाई को दाव पर लगा दिया। शकुनी बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। आप अब किस धन से आप यहाँ खेल रहे हैं। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो इस दाव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं, संसार में पंडित के रूप में इनकी ख्याति है। मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दाव पर लगाने योग्य नहीं है, तो भी मैं अप्रिय वस्तुओं की भांति इन्हें दाव पर लगाता हूँ। अब ये जो बार बार वैशंपायन जी आ रहा है जन्मेजय, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ दे रहा हूँ। यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। अब रहे भीमसेन और अर्जुन, मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दाव पर नहीं लगाते। युधिष्ठिर बोले, ओ मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक कुंड में सरिता है। अधिक उन्मत्त हुआ ठूठा अधिक उन्मत्त हुआ ठूठा काट हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। भरत वंश विभूषण, आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर, जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बक जाया करते हैं वे ना कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं, न जागृत काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले तथा शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दाव पर योग्य लगाने नहीं, तो भी इनको दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने पूर्ववत विजय का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, ये पांडवों में धनुर्धर वीर सब्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा जीत लिए गए पांडुनंदन अब आपके पास भीमसेन ही जुआरियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष हैं, अतः उन्हीं को दाव पर रख कर के लिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानव शत्रु वज्रधारी इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी भौहें धनुष की भांति झुकी हुई हैं, जिनका हृदय विशाल और कंधे सिंह के समान है, जो सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं, बल में जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को दाव पर लगाकर मैं जुआ खेलता हूँ। यद्यपि वे इसके योग्य नहीं है, हर बार बोल रहा है योग्य नहीं है, फिर भी लगाया जा रहा है। बताओ,
यही होता है कि जब व्यक्ति जुआ इत्यादि खेलता है तो उसकी बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है। यह सुनकर सटता का आश्रय लेकर शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, कुंती नंदन, अब आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ों सहित बहुत धन हार चुके। अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बतलाइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूँ, अतः अपने को ही दाव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, ये दाव भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, आप अपने को दाव पर लगाकर जो हार गए, यह आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पासा फेंकने की विद्या में निपुण शकुनी ने राजा युधिष्ठिर से दाव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय सूचित की। पृथक पृथक इसलिए बड़ा खुश होकर वो सबको अलग अलग जाके बता रहा है कि देखो मैं जीत गया। तत्पश्चात शकुनी ने फिर कहा, राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं। अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दाव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जो न नाटी है न लंबी है, न कृष्ण वर्णा है, न अधिक रक्त वर्णा है, तथा जिसके केस नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक जो शब्द है उसको लेकर जो है कई लोगों के मन में शंका आती हुई, भैया नीले बाल क्यों है? ठीक है, नील कुंचित केसी। अब आप नीला मतलब ये नहीं मत समझ लीजिए कि नीला ही नीला जो है, अगर आप उसको अधिक गाढ़ा नीला कर देंगे तो वो लगभग कृष्ण वर्ण हो जाता है ना, यानी काले के समान दिखने लगता है। तो यहाँ पर अधिक नील वर्ण की हो रही है, यानी कि काले टाइप के। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे वो एक प्रकार से जो द्रौपदी है उनके जो शारीरिक सुंदरता है उसका वर्णन है। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। उसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध फैलती रहती है। वह शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है और रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान है। पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसमें वैसा ही दया भाव है, वैसी ही रूप संपत्ति है तथा वैसे ही शील स्वभाव है। वह समस्त सद्गुणों से संपन्न तथा मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली है। मनुष्य धर्म काम और अर्थ की सिद्धि के लिए जैसी पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। वह ग्वालों और भेड़ों के चरवाहों के भी पीछे सोती है और सबसे पहले जागती है। कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं, वह इन सबकी जानकारी रखती है। क्या हुआ भाई? उसका स्वेद बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान सुगंधित है। उसका मध्य भाग वेदी के समान कृष्ण दिखाई देता है। उसके सिर के केस बड़े बड़े हैं, मुख और ओष्ठ अरुण वर्ण के हैं और उसके अंगों में अधिक रोमावलियां नहीं हैं। सुबल पुत्र, ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है। जन्मेजय, बुद्धिमान धर्मराज ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है की आवाज आने लगी। राजन, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बेहोश से हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति श्वास लेकर मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए। बालीग प्रतीप के पुत्र सौमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्र पुत्र युत्सु, ये सब मुंह नीचे किए सर्पों के समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को छिपा न सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुबल पुत्र शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पांसों को पुनः उठा लिया और उस समय वह विजय उल्लास से सुशोभित और मदोन्मत्त हो रहा था। इस प्रकार हमारा 65वां अध्याय समाप्त हुआ। 66वां अध्याय, विदुर का दुर्योधन को फटकारना। दुर्योधनोवाच, एक क्षत द्रौपदी मानयस्व प्रियां भार्यां सम्मतां पांडवानां सम्मार्जतां वेश्म परे तु शीघ्रं तत्रासुदातिभिर्पुण्यशीलः। विदुरोवाच, दुर्विभाषं भासितं त्वादृशेन न मन्दं संबुध्यसि पाशवद्धा
पाते त्वं लम्बमानो न वेत्सि व्याघ्रान् मृगा कोपयसेति वेलम् आशीविशास्ते शिरसि पूर्णकोपा महाविशा महाकोपविष्टा स्मन्दात्मन् मागमस्त्वं यमक्षयम्। दुर्योधन बोला, विदुर यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए, उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। अरे तू काल के पास से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं समझ पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं, किंतु तुझे इस बात का पता नहीं, तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन, तेरे सिर पर कोप में भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़ाए हैं, तू उनका क्रोध न बढ़ा, यमलोक में जाने को उद्यत न हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दाव पर लगाने का अधिकार खो चुके हैं, उस दशा में उन्होंने इसे दाव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। जैसे बांस अपने नाश के लिए ही फल धारण करता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन के महान भयदायक बैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है। यह ऐसा मत वाला हो गया है कि मौत सिर पर नाच रही है, किंतु उसे उसका पता तक नहीं। किसी को मर्मभेदी बात न कहे, किसी से कठोर वचन न भोलें, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा न करें। जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो, जो जलन पैदा करने वाली हो और नरक की प्राप्ति कराने वाली हो, वैसी बात कभी मुंह से न निकालें। मुंह से जो कटु वचन रूपी बाण निकलते हैं, उनसे आहत हुआ मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर आघात ही करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा। अच्छा, कहते हैं एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा, किंतु जब वह निगला ना जा सका, तब उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया। इसी प्रकार तुम पांडवों से बैर न ठानो। कुंती के पुत्र किसी बनवासी, गृहस्थ, तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते। तुम्हारे जैसे कुत्ते के स्वभाव वाले मनुष्य से ही सदा तुम्हारे जैसे कुत्ते से स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस तरह दूसरों को भौंका करते हैं। वाह! धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख रहा। दुशासन के साथ कौरवों में से बहुत से लोग दुर्योधन की इस द्यूत क्रीड़ा में उसके साथी बन गए। चाहे तू भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाएं, नौकाएं भी सदा जल में ही डूबा जाया करें, परंतु धृतराष्ट्र का यह मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। यह दुर्योधन निश्चय ही कुरुकुल का नाश करने वाला होगा। इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। यह अपने सुहृदों का पांडित्य पूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। 67वां अध्याय, प्रतिकामी के बुलाने से न आने पर दुशासन का सभा में द्रौपदी को केस पकड़कर घसीट कर लाना एवं सभासदों से द्रौपदी का प्रश्न। वैशंपायनोवाचो धिगस्तु छत्तारमिति ब्रुवाणो दर्पेण मत्तो धृतराष्ट्रस्य पुत्रः अवेक्षता प्रतिकामीं सभायामुवाच चैनं परमार्य मध्ये। दुर्योधनोवाचो प्रतीकामिन् द्रौपदीमानयस्व न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः छत्ता ह्यं विपदित्येव भीतो न चास्माकं वृद्धिकामः सदैव। वैशंपायनोवाचो एवमुक्तः प्रतिकामी सूता प्रायात् शीघ्रं राजवचो निशम्य प्रविश्य च स्वे सिंहगोष्ठं समासदन् महिषीं पांडवानां। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रतिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उससे कहा। दुर्योधन बोला, प्रतिकामिन, तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ। तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं, ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके वह सूत प्रतिकामी शीघ्र चला गया तथा जैसे कुत्ता सिंह की माद में घुसे उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रतिकामी बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे, उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया, तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारे, मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूँ। द्रौपदी ने कहा, प्रतिकामिन, तू ऐसी बात कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए कोई दूसरा धन नहीं रह गया? प्रतिकामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया तब अजात शत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसके बाद अपने को, अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम सभा में उस जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संबोधन उपयोग किया गया है द्रौपदी के द्वारा। गच्छ त्वम कितवम गत्वा सभायाम पृच्छ सूतजा। इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने पति को क्या कह दिया कि जाओ उस कितव यानी जुआरी से पूछो। जुआरी कह दिया। सूत नंदन, यह जानकर आओ तब मुझे ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं यह जानकर ही मैं दुखनी अबला उस सभा में चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रतिकामी ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की बात कह सुनाई। उसने कहा, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे या मुझे? राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे अतः उन्होंने प्रतिकामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूतपुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे, यहीं सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रतिकामी दुर्योधन के बस में था, इसलिए वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित होकर बोला। प्रतिकामी बोला, राजकुमारी, वे दुर्योधन आदि सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना गिर गया कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन न हो, इसलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही वैसा करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर सूत प्रतिकामी ने पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, किंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहे, कोई कुछ भी नहीं बोला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा यह संदेश कहलाया। पांचाल राजकुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। अब देखो कितना वो है, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति, वो स्त्री जो है रजस्वला है और नीवी यानी जो नाभि है उसके नीचे एक वस्त्र धारण कर रही है, यानी अपना जो उनका प्रदेश है जहां पर स्त्रियां वस्त्र इत्यादि धारण करती है वहां पर एक ही वस्त्र धारण कर रही है वगैरह, उसी दशा में वहीं पर आ जाओ। कितना मतलब वो है ये साला। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, वह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया। वहां उसने धर्मराज का निश्चित मत उसे बता दिया। ये किसने भेजा? उनने भेजा दूत कि भाई तुम ऐसे ही अगर आ जाओगी तो तुमको लोग जो है इसकी बुराई करेंगे। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बनकर अत्यंत दीन और दुखमग्न हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। उनके दीन मुख की ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो सूत से बोला, प्रतिकामिन, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ, उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तदनंतर दुर्योधन के बस में रहने वाले एक प्रतिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करके पुनः सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, दुशासन, यह मेरा सेवक सूतपुत्र प्रतिकामी बड़ा मूर्ख है। इसे भीमसेन का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं द्रौपदी को यहाँ पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के बस में हैं, वे तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ।
और लाल आंखें किए हुए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो कृष्णे। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्र वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो, अरी राजसभा में चली चलो। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर तबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े बेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहराते हुए केसों को पकड़ लिया, जो केस राजसूय महायज्ञ के अभृत स्नान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे, उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलपूर्वक पकड़ लिया। लंबे लंबे केसों वाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस बेचारी आर तबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया, और जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देता है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केसों और जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी सर्व विजयी नरस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्वला एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है, इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय द्रौपदी के केस बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर नीचे गिर गया। वह लाज से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे न खींच न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे सत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित हैं। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती हूँ। अरे, तू इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए। अहो धिक्कार है, भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई, तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं, धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती हुई सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो रही थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य धन तथा मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोध युक्त कटाक्ष पात से हुआ। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखते हुए द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती ही क्षमा करें, द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती हुई दुशासन उसे बड़े बेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे, उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी हुई जाती देख द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता।
जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में दूत विद्या का द्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण अनार्य दुष्टात्मा कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं, फिर इनके मन में जुए की इच्छा उत्पन्न क्यों की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं, यानी सभी के घर में पुत्र और पुत्र वधुएं हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा सभा नहीं जहां पर वृद्ध पुरुष न हो, वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्म की बात न बतावें, और वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। ये भी एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध नीति श्लोक है। और अब आप देखें कि द्रौपदी कितनी वीर स्त्री होगी कि इतनी बड़ी सभा में बैठकर सबको खुले में चैलेंज दे रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वलावस्था में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का कपड़ा सरक गया था, वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुरावस्था देख भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार हमारा 67वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। आगे जो है फिर भीमसेन जो है क्रोध करेंगे, अर्जुन शांत करेंगे, विकर्ण की धर्म संगत